दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। आज सभी देशवासियों को अक्षय तृतीया की और परशुराम जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों आपको बता दें, सनातन धर्म के अनुसार, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार आज अक्षय तृतीया बहुत शुभ तिथि मानी जाती है। इस दिन लोग विशेष करके खरीदारी करते हैं, जिसमें से जेवरात यानी सोने चांदी की खरीदारी जरूर लोग करते हैं। इसलिए करते हैं कि अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी क्षय न हो, जो वस्तु कभी नष्ट न हो। लोग सोचते हैं कि इस दिन अगर हम धन खरीदेंगे तो सोना को लोग विशेष महत्व देते हैं। इस दिन अगर हम धन खरीदेंगे तो वो धन अक्षय रहेगा, कभी नष्ट नहीं होगा। लेकिन आपको विशेष बात बता दें, भगवान परशुराम की आज जयंती भी है, जो वर्षों पूर्व नहीं, हजारों वर्षों पूर्व नहीं, युगों पूर्व हुई थी। कहते हैं त्रेता युग में भगवान परशुराम का जन्म जमदग्नि ऋषि के घर में हुआ था, जिनकी माता का नाम रेणुका था। लेकिन आज तक त्रेता युग के बाद द्वापर युग है, द्वापर युग के बाद कलयुग इस समय चल रहा है, लेकिन उनको आज तक उतनी प्रसिद्धि नहीं मिली जितनी कि अन्य देवी देवताओं को प्रसिद्धि मिली। इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों उनके साथ अनदेखी किया गया? आप लोग देखते होंगे कि 1500 वर्षों के बाद के तमाम देवी देवताओं का या बाबाओं का जन्म होता है, वो प्रसिद्धि नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे पा लेते हैं। जैसे हमारे शिरडी के साईं बाबा हैं, या मेहंदीपुर राजस्थान के बालाजी हैं, या वैष्णो माता जम्मू कश्मीर की हैं, इस तरह, या उत्तराखंड के नीम करौली बाबा हैं। इन सभी का हम सम्मान करते हैं और सभी के दरबार में जाते भी हैं। लेकिन प्रश्न हमारे दिमाग में उठता है कि भगवान परशुराम, जो भगवान विष्णु के छठे अवतार कहे जाते हैं और जिनका जन्म भगवान राम से पहले त्रेता युग में हुआ, उनको प्रसिद्धि आज तक इतनी क्यों नहीं मिली? यहाँ तक कि लोग उनके बारे में भूल चुके हैं। उनके बारे में लोगों को सिर्फ इतना मोटा माटी पता होता है कि जब भगवान राम ने धनुष तोड़ दिया था भगवान शिव का, उसके बाद परशुराम आए थे, उन्होंने क्रोध दिखाया, तो राम और परशुराम जो वार्तालाप या लक्ष्मण संवाद जो कहते हैं, फिर इतनी ही जानकारी लोगों को मौजूद है। लोग यहाँ तक भूल गए, अधिकांश लोगों को नहीं पता होगा, ब्राह्मण समुदाय के लोगों को भी नहीं पता होगा कि उनके पिता का नाम क्या है, जो भी मैंने बताया जमदग्नि, उनकी माता का क्या नाम है, जिनका नाम रेणुका है। ये तमाम ब्राह्मणों को भी नहीं पता। जब ब्राह्मणों को नहीं पता तो अन्य जाति धर्म के लोगों को कैसे पता होगा? और ब्राह्मण भी लोग, तमाम लोग, सारे लोग, अधिकांश लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, उनका जन्म कहाँ हुआ सभी लोग भूल चुके हैं। इसका कोई प्रमाण नहीं है, केवल किस्से कहानियों के माध्यम से या अनुमान के आधार पर लोग बताते चले आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि भगवान परशुराम का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, कोई कह रहा है कि भगवान परशुराम का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, कोई कह रहा है कि भगवान परशुराम का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। यानी यहाँ तक उनके साथ अनदेखी की गई कि लोग उनके जन्म स्थान को भी भूल गए। ऐसा क्यों हुआ? किसने किया उनके साथ अनदेखी कि उनके जन्म स्थान को भी हम लोग भूल गए? जो भगवान विष्णु के छठे अवतार थे, भगवान थे, जो न्याय के देवता थे, जो अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, उन्हीं के बारे में आज भारत देश उनके गांव जन्मस्थली को भी भूल चुका है। इसी तरह के किस्से कहानियों के माध्यम से, हमारे पूर्वजों के माध्यम से कुछ जानकारियां हमें भी मौजूद थी। लेकिन जब इनके जन्म को लेकर हमने सर्च किया तो इतना सर्च करने के बावजूद आज भी हमें संशय बना हुआ है कि इनका जन्म स्थान कौन सा है। आप भी जब गूगल में सर्च करेंगे तो गूगल में सर्च करते ही इनके जन्म स्थान के बारे में आया। जन्म स्थान की वर्तमान में बलिया के खैराडीह में हुआ था। एक किंवदंती यह भी है कि भगवान परशुराम का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर के पास स्थित महू से कुछ ही दूर पर स्थित जाना पाव की पहाड़ी में हुआ था। एक और मान्यता के अनुसार छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के घने जंगलों के बीच कलचा गांव में हुआ था। आपको बता दें किंवदंतियाँ बहुत ज़्यादा हैं, ये तो मैं 3 बताया, 4-5 हैं, लेकिन विशेषकर जो ज़्यादा जिसके बारे में रिसर्च या जिसके बारे में ज़्यादा लोग कह रहे हैं वो छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के बारे में बताया जा रहा है। सरगुजा जिले के कलचा गांव में, कलचा गांव के बारे में बताते हैं कि यहाँ पर भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। विकिपीडिया क्या लिखता है? विकिपीडिया लिखता है कि परशुराम जी त्रेता युग रामायण काल में एक ब्राह्मण ऋषि के यहाँ जन्मे थे, जो विष्णु के छठे अवतार हैं। पौराणिक वृत्तांतों के अनुसार उनका जन्म महर्षि भृगु के पुत्र महर्षि जमदग्नि के
द्वारा संपन्न पुत्रेष्टि यज्ञ से प्रसन्न देवराज इंद्र के वरदान स्वरूप यानी रेणुका के गर्भ से वैशाख शुक्ल तृतीया को मध्य प्रदेश के इंदौर जिला में ग्राम मानपुर के जाना पाओ पर्वत में हुआ। ये भगवान विष्णु के अवशेषा अवतार हैं। आप देख लीजिए, कोई कह रहा है, विकिपीडिया कह रहा है कि मध्य प्रदेश बता रहा है, लेकिन ज़्यादा तक जो किदंतियाँ मौजूद हैं वो कलचा गांव छत्तीसगढ़ सरगुजा जिले के बारे में ज़्यादा हैं। विकिपीडिया ये भी लिखता है कि ये संरक्षण के देवता, मैंने कहा न्याय लोगों को संरक्षण प्रदान करते हैं, इनके शरण में जो भी जाता है उसकी ये मनोकामना पूर्ण करते हैं, न्याय के देवता हैं। लेकिन फिर भी इनको प्रसिद्धि नहीं मिली, क्यों, अभी बात करेंगे। ये धर्म के रक्षक हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। जो आजकल हम लोग सनातन सनातन चिल्लाते हैं, सनातन धर्म की स्थापना करते हैं। कर्म के दाता हैं, परम ब्रह्म सर्वोच्च प्राणी हैं, ये कर्म के दाता हैं, ऐसा ये विकिपीडिया कह रहा है, आप लोग देख रहे होंगे। और इसके बाद दैनिक भास्कर लिखता है ग्राम पंचायत देव टिकरा के देवगढ़ धाम का गौरवशाली इतिहास है। कालिदास ने भी यही की थी मेघदूत की रचना। रायपुर छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में घने जंगलों के बीच स्थित कलचा गांव में स्थित एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जिसे सत महला कहा जाता है। मानता है कि जमदग्नि ऋषि की पत्नी रेणुका इसी महल में रहती थी और भगवान परशुराम को जन्म दिया था। कलचा गांव के देवगढ़ धाम से महज 2 किलोमीटर दूर है और उस पूरे क्षेत्र में ऋषि मुनियों के इतिहास से जुड़े कई अवशेष बिखरे पड़े हुए हैं। दैनिक जागरण लिखता है कि जन्म स्थान, भगवान परशुराम के जन्म स्थान के बारे में दैनिक जागरण क्या लिखता है, भगवान परशुराम का जन्म वर्तमान बलिया के खैराडीह में हुआ था। एक अन्य किंवदंती यह भी है कि भगवान परशुराम का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर के पास स्थित महू से कुछ दूर पर स्थित जाना पाओ की पहाड़ी पर हुआ था। एक मान्यता के अनुसार छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के घने जंगलों के बीच स्थित कलचा गांव में जन्म हुआ था। एक चौथी मान्यता के अनुसार उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के जलालाबाद में जमदग्नि आश्रम के समीप एक मंदिर है जहां उनका जन्म हुआ था। अब आप समझ सकते हैं कि भगवान परशुराम के जन्म स्थान को लेकर कितनी भ्रांतियां फैली हुई है। कोई दावे से ये सटीक नहीं कह सकता कि भगवान परशुराम का जन्म उत्तर प्रदेश के शाहजहां में हुआ या मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ या छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में हुआ। इसे 4-5 जो बताए गए, कोई सही सटीक नहीं कह सकता कि यहाँ पर हुआ। लेकिन कई जो रिसर्च में पाया गया, विशेषकर छत्तीसगढ़ के कलचा गांव के बारे में ज़्यादा लोग बता रहे हैं, तो ऐसा अनुमान हम भी लगा सकते हैं कि हो सकता है वहाँ पे, लेकिन सटीक पूर्ण प्रमाणित ढंग से इसे नहीं कहा जा सकता कि भगवान परशुराम का गांव जन्मस्थान कलचा जो छत्तीसगढ़ में वही है। ऐसी अनदेखी भगवान परशुराम के बारे में क्यों की गई, उनके बारे में क्यों कुछ नहीं लिखा गया, जबकि कहा जाता है कि ब्राह्मणों ने ही सारे वेद पुराण लिखे हैं, ब्राह्मणों के ही सनातन धर्म हिंदू धर्म का ठेकेदार माना जाता है। ये भी लिखा है पुराणों में कि भगवान परशुराम का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ। उसके बाद ब्राह्मणों उनके बारे में क्यों नहीं लिखा, ये एक प्रश्न चिन्ह है। आप लोग अपने आसपास के समाज में देखते होंगे कि जब साल में एक बार वैशाख मास में अक्षय तृतीया का पर्व आता है तो जो ब्राह्मण समुदाय कुछ नेता टाइप के लोग होते हैं, राजनीतिक होते हैं या कुछ सामाजिक होते हैं या कुछ सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, उनको आप देखते होंगे कि वो अक्षय तृतीया के दिन सुबह उठते हैं और क्रीज बना हुआ कुर्ता या शर्ट कुछ भी पहनते हैं, धुले हुए कपड़े, और सुबह जल्दी उठकर नहाते धोते हैं और किसी कार्यक्रम के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि साल में उनको एक बार ही परशुराम जयंती अक्षय तृतीया के दिन मनानी है। फिर उनको वर्ष भर पूजा नहीं करती है। किसी भी भगवान, किसी भी देवी देवता का जब जन्म होता है, श्री कृष्ण जन्म होता है, राम जन्म होता है, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, पूजा अर्चना की जाती है, अपने घरों में की जाती है, बाहर भी किया जाता है। लेकिन ये नेता गण आपको बता दें, इनके घर में ये तो चले जाते हैं, कार्यक्रम में सम्मिलित हो जाते हैं, लेकिन इनके घर के दूसरे व्यक्ति ये भी नहीं समझ पाते ये किस कार्यक्रम में जा रहे हैं। लेकिन नेताजी सजकर निकल जाते हैं। सुबह हो सकता है जल्दबाजी में वो अपनी जिनका पूजा कक्ष होता है उसमें पूजा करना भी भूल जाएं जल्दबाजी में, लेकिन तमाम ऐसे में ब्राह्मण होते हैं, कितनी भी उन्हें जल्दबाजी हो लेकिन वो पूजा करना नहीं भूलते हैं। लेकिन आपको बता दें, ब्राह्मण समुदाय के ही लगभग 80% लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम की कैसे पूजा अर्चना की जाती है। इनके बारे में कोई मंत्र भी प्रचलित नहीं है, इनकी पूजा से कोई नहीं जानता। केवल नेताजी निकल जाती, इसलिए जल्दी उनको रहती है कि हम आगे की सीट में बैठेंगे, फोटो खिंचवाना है, सोशल मीडिया में डालना है, अखबार में छपवाना है। लेकिन वो अपने घर में भगवान परशुराम की पूजा करना भूल जाते हैं और अपने घर वालों से कहना भी भूल जाते हैं
कि भगवान परशुराम की पूजा अच्छे ढंग से कर लेना या अच्छे ढंग से उत्सव मना लेना। लेकिन सुबह उठते ही उन्हें इस बात की जल्दी रहती है कि हमारे कपड़े धुले हैं, प्रेस हैं कि नहीं है, हमें कितने समय पहुंचना है। बार बार घड़ी देखते हैं और जल्दी जल्दी नहाते हैं और धुले हुए कपड़े पहनते हैं और भाग लेते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे फोटो खिंचवाना है। आप लोग देखते होंगे कि जब चुनावी वर्ष होता है, चाहे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, उस वर्ष देश के प्रत्येक जिले में भगवान परशुराम की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। लेकिन उसके दूसरे वर्ष कुछ गिने चुने लोग ही जो कुछ अपने जात को लेकर के या अपने सनातन धर्म को लेकर इस परंपरा को बरकरार रखते हैं, फिर 5 वर्ष ऐसे ही चलाया जाता है। लेकिन चुनावी वर्ष में इसका काफ़ी जोर होता है। सभी पार्टी के नेतागण भी परशुराम जयंती में पहुंचने का विशेष प्रयास करते हैं, जिससे ब्राह्मण मतदाताओं को खुश किया जा सके। लेकिन भगवान परशुराम के बारे में ये नेतागण या ब्राह्मण समुदाय के लोग जयंती के बाद भगवान परशुराम को भूल जाते हैं। हम आपको एक लेटेस्ट उदाहरण बता रहे हैं। जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी की सरकार थी तो उन्होंने भगवान परशुराम जयंती के नाम से छुट्टी उत्तर प्रदेश में घोषित कर दिया था। लेकिन जब भाजपा सरकार आती, योगी जी मुख्यमंत्री बनते हैं, तो वो कहते हैं हम जो महापुरुषों के नाम से इन सभी छुट्टियों को रद्द कर देते हैं। अब भगवान परशुराम जी के नाम से कोई छुट्टी मनाई नहीं जाती है, जबकि भगवान परशुराम महापुरुष नहीं है, ये भगवान है। भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। जिस प्रकार भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, कृष्ण जन्माष्टमी छुट्टी दी जाती है, राम नवमी के दिन छुट्टी दी जाती है, तो भगवान परशुराम के जन्म के दिन छुट्टी क्यों कैंसिल कर दी गई, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। और लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि भगवान परशुराम के बारे में क्यों कुछ ब्राह्मणों के द्वारा नहीं लिखा गया, जबकि यही लोग धर्म के ठेकेदार हैं। आपको बता दें, जब भगवान परशुराम थे, भगवान परशुराम के शरण में कोई भी जाता था वो उसकी रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हो जाते थे और कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते थे। वो न्याय के लिए बहुत बड़ा संघर्ष भी किया, धरती को न्याय दिलाया। परशुराम न्याय के देवता थे, संरक्षण के देवता थे। उनके शरण में जो भी पहुंच जाता था उसके साथ वो न्याय करते थे और इसी न्याय को लेकर उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष भी किया था, जिसके बारे में पूरा देश, पूरा समाज इस बात को जानता भी है। लेकिन उसी समय भगवान परशुराम के कार्यकाल के समय ही तमाम ऐसे ब्राह्मण रहे होंगे जिनका भगवान परशुराम संघर्ष कर रहे थे। उन्हीं जिन राजाओं को, उस समय राजा की प्रथा थी, तो उन राजाओं के दरबार में तमाम दरबारी ब्राह्मण भी हुआ करते थे, जो राजा के पक्ष में यशगान किया करते थे, उनका गुणगान किया करते थे, क्योंकि राजा के दरबार में असरफियाँ मिलती थी। अब भगवान परशुराम ऋषि थे, ऋषि के लड़का थे, खुद भी ऋषि थे, तो उनके यहाँ पे असरफियाँ तो मिलना नहीं था, उनके यहाँ कुछ मुद्राएं तो मिलना नहीं था। इसलिए जो ये ब्राह्मण समुदाय हैं, जो हमें लगता है आप भी ऐसा सोच सकते हैं, क्योंकि उनका कोई दरबार तो था नहीं कि उनके बारे में इतिहास लिखा जाए या वेद पुराण लिखे जाए उनके बारे में, तो इसीलिए उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा गया। ये जो भगवान पर, आज भी उसी प्रकार के ब्राह्मण आप अपने आसपास देख सकते हैं। कुछ ब्राह्मण होते हैं जो अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार होते हैं। आज भी तमाम ऐसे ब्राह्मण हैं। अधिकांश ब्राह्मण आपको ऐसे में जो चाटकार होते हैं, जो सत्ता की लालच में या पैसे की लालच में और दिन रात अपने स्वार्थ में डूबे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी ब्राह्मण ऐसे करते हैं। परशुराम के समय भी परशुराम के जैसे तमाम ऐसे ब्राह्मण थे जो अन्यायियों के खिलाफ लड़ते थे, उनका संहार करते थे। भगवान परशुराम तो एक बड़ा नाम है, लेकिन भगवान परशुराम जैसे उस समय भी तमाम ब्राह्मण थे जो अन्यायियों के खिलाफ लड़ते थे, शोषित वर्ग को न्याय दिलाते थे। आज भी वैसा है। कुछ ब्राह्मण हैं, ज़्यादा मैं नहीं कह सकता, कुछ ब्राह्मण समुदाय के लोग अभी भी मौजूद हैं जो अन्याय के खिलाफ बोलते हैं। कभी कोई अन्याय देखते हैं तो उनसे रहा नहीं जाता, वो न्याय के लिए लड़ जाते हैं और अपना सब कुछ न्यौछावर करने के तैयार हो जाते हैं। हम भी उसी में शामिल हैं। अगर हमारे सामने भी कोई अन्याय किसी साथ करता है तो बगैर बोले हमसे रहा नहीं जाता है। लेकिन उसी बगल में हम देखते हैं, हमारे गाँव समाज में होते हैं, वो बगल से निकल जाते हैं। उनको अच्छा लगता है जब कोई शोषित होता है। इस तरह के उदाहरण हमने इसलिए दिया कि आप जान सकें कि अगर आपके पास सत्ता है तो आपके पास दरबारी लोग होंगे। अब भगवान परशुराम ऋषि थे, उनके पास दरबारी लोग नहीं थे, उनके पास देने के लिए मुद्राएं नहीं थी, इसीलिए उनके बारे में कोई पुराण भी नहीं लिखा गया या कोई कथाएं भी नहीं लिखी गई। हद तो यहाँ तक हो गए कि भगवान परशुराम के जन्म स्थान को लेकर ही लोग भूल गए कि उनके बारे में कथाएं कैसे लिखी गई। इसीलिए उनके साथ अनदेखी की गई, क्योंकि उनके पास मुद्राएं नहीं थी। अगर वो भी राजा होते, उनके पास मुद्राएं होती, तो तमाम कथाकार ब्राह्मण या इतिहासकार
जो भी उस समय के लोग रहे होंगे उनके बारे में लिखा जाता। इसलिए भगवान परशुराम के आप लोग देखते होंगे कहीं भी उनके मंदिर नहीं पाए जाते, उनके बारे में पूजा भी घर घर नहीं होती है। दूसरे जात के लोग क्या पूजा करेंगे, कहते ब्राह्मणों ने ही सिखाते हैं, जब कहीं जाते हैं कोई यज्ञ हवन पूजा पाठ शादी ब्याह करवाते हैं, यही लोग बताते हैं इस देवी देवता की पूजा करो, इनकी पूजा करो। जब ये लोग अपने घर में ही भगवान परशुराम की पूजा नहीं करते तो लोगों को कैसे बताएंगे कि पूजा इनकी करती है। इसी ब्राह्मण समुदाय के लोग ही कहते हैं कि इस भगवान का मंदिर बनवा लो, आपको फल मिलेगा। लेकिन आपने कभी किसी ब्राह्मण के मुंह से ये कहते हुए नहीं सुना होगा कि आप भगवान परशुराम का मंदिर बनवा लीजिए जिससे आपको लाभ मिलेगा। मैं बता रहा हूँ, भगवान परशुराम अजर हैं, अमर हैं, वही एकमात्र धरती पर जीवित देवता हैं। कहते हैं वो पहाड़ों में तपस्या में लीन रहते हैं, ऐसा हमारे पुराण कहते हैं। इन्हीं ब्राह्मणों ने ही लिखा है कि वो अजर हैं, अमर हैं। जब अजर हैं, अमर हैं, वो सब देख रहे हैं, तमाम देवी देवता है कि हाँ भगवान राम भगवान कृष्ण भी आए और चले गए, वो अजर अमर नहीं हुए। लेकिन भगवान परशुराम अजर हैं, अमर हैं, लेकिन उनके बारे में पूजा नहीं करवाएंगे, उनके बारे में कोई मंत्र भी नहीं बताएंगे, उनके मंदिर नहीं बनवाएंगे। उनके साथ अनदेखी क्यों कर रहा ब्राह्मण समुदाय, ये मेरा सवाल विशेष करके ब्राह्मण समाज के लोगों से है। अपने घरों में आप पूजा उनकी नहीं करते, इसीलिए आप दूसरों को भी उनके बारे में पूजा के बारे में नहीं बताते। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं ब्राह्मण समुदाय में जन्मा हूँ। ब्राह्मण समुदाय के लोग अपने बच्चों को या नाते रिश्तेदारों को भी नहीं बताते कि भगवान परशुराम की पूजा कैसे करनी है। कभी कोई अपने घर में पूजा, कभी मैं नहीं कहता कि कुछ हमारे जैसे लोग, मैंने कहा कि जो न्याय के पक्ष में होते हैं, ऐसे होते भी लोग हैं कि जो अपने घरों पर परशुराम की मूर्तियाँ लगाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। अधिकांश घरों में आप देखेंगे भगवान परशुराम का न कोई चित्र होगा, न कोई उनका नाम लेने वाला होगा। केवल साल में एक बार अक्षय तृतीया के दिन, परशुराम जयंती के दिन, उनके बच्चे घर वाले कुछ ब्राह्मणों के ये नाम सुन लेते हैं कि हमारे पापा परशुराम जयंती में जा रहे हैं। लेकिन तमाम ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे ब्राह्मण समुदाय के लोग रहते हैं, उनके बच्चे ये भी नहीं जानते कि कब परशुराम जयंती हुई कि नहीं हुई, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती है। ये अनदेखी विशेष करके ब्राह्मण समुदाय के द्वारा ही की गई और आज भी किया जा रहा है। हम अपने आने वाली पीढ़ी को नहीं बता रहे हैं कि भगवान परशुराम क्या थे, कितने महान थे, उन्होंने कितना संघर्ष किया, उन्होंने न्याय के लिए कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, ये कोई नहीं जानता है। जब हम अपने बच्चों को बताएंगे, नाते रिश्तेदारों को बताएंगे, तब दूसरी जात के लोगों को भी लोग बताएंगे। अधिकांश दूसरी जात के लोग तो ब्राह्मणों के सहारे रहते हैं कि पंडित जी जो हमें बताएंगे वही हम पूजा कर लेंगे। तो सबसे पहले हमको आपको सीखना है, उसके बाद तभी तो दूसरी जात, दूसरे समुदाय के लोग भगवान परशुराम की पूजा करेंगे। तो उनके बारे में आप बताएंगे ही नहीं कि वो क्या थे क्या नहीं थे, तो उनके बारे में आप लोग बताना तो शुरू करिए। माना कि आपके पास सामग्रियाँ ज़्यादा मौजूद नहीं है भगवान परशुराम को लेकर के, तो कम से कम जो हमारे पास थोड़ा बहुत ज्ञान था हमने आपको बताया। आपका फर्ज बनता है कि इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को आप शेयर तो कर ही सकते हैं। जय परशुराम।